सुमन को पकड़ कर ला सका ना वो इंस्पेक्टर लाया। विधायक जी ना डाकू ज्वाला आया है ना आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा कि इंस्पेक्टर अजय उसे गिरफ्तार कर लिया और आपके खिलाफ सेंट्रल जेल बनारस में सरकारी वकील बन के आपके खिलाफ गवाही देगा। यानी ज्वाला सिंह का गिरोह कैद हो चुका है जी और अदालत में पेश होगा तो हमारे खिलाफ गवाही देगा। जी विधायक जी। चलो हमारी गाड़ी निकालो, हम इस समय बनारस जाएंगे। इधर आओ। यहाँ ज्वाला सिंह का गिरोह बंद है। ज्वाला सिंह और उसके साथी हैं। हाँ हाँ लेकर आओ, हम मिलना चाहते हैं उनसे। कि तुम मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आओगे। हाँ, हम जरूर आए हैं तुम्हें छोड़। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। यानी मरना नहीं चाहते हैं? हाँ हम छुड़वाएंगे, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हमें जल्दी चलो लेके। पहले एक बात बताओ। हाँ मैंने सुना है तुम हमारे खिलाफ अदालत में गवाही देना चाहते हो। हम काहे देंगे आपके खिलाफ गवाही? क्यों? आखिर क्यों अदालत में गवाही देना चाहते हो? हम नहीं देना चाहते थे, नहीं देना चाहते थे, लेकिन मेरी जान बहुत कीमती है। यानी तुम्हारे दिल में मौत का डर पैदा हो गया है? हाँ। वाह, जिसके नाम से दुनिया कांपती हो उसके दिल में मौत का डर पैदा हो जाए। अरे हम मरने से डरते बहुत हैं। तो उसे मर जाना चाहिए। इसलिए हम तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। हाँ जल्दी करिए। कभी तुम जेल नहीं आओगे। हमारे खिलाफ अदालत में तो गवाही दे दी। सब मर गए। मर गए तो मेरी रिश्वत चाहिए, रिश्वत ले लो इसके बदले। नहीं सरकार, हमका रिश्वत न चाहिए, हम रिश्वत नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं? हाँ। जो हमसे रिश्वत नहीं खाता है वो साला गोली नहीं 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 सरकार, क्योंकि नान नान बाप मतारी भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाएंगे। हाँ सरकार। चलो ठीक है, जब तुम्हारा कोई अधिकारी यहाँ पूछने आए जी कि ज्वाला सिंह और उसके साथी कहाँ हैं, जी तो ये बता देना कि ज्वाला सिंह और उसके साथी जिस कमरे में बंद थे वो दोनों खुदकुशी कर लिया, मर गए आत्महत्या करके। बहुत अच्छी बात है। रामजादे, विधायक राम अवतार, अभी तो संसार में जीवित है, लेकिन मैं तुझे जीवित रहने नहीं दूंगी। मैं आ रही हूँ तुझे। अपने आप को तू कानून के हवाले कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। हमें गोलियां चलाना रामजादे, विधायक राम अवतार, तूने हमारे साथ इतना अत्याचार किया और तुझे इस संसार में जिंदा रहने का लायक नहीं। तुम एक बर्दाश्त की लात से लिपटी हो, तुम्हारा इसका क्या रिश्ता है? साफ साफ बताओ। स्वामी, ये कोई गैर नहीं है, ये तुम्हारे भाई छोटे राजेश की प्रेम का है और मेरे गोद में ये जो बच्चा है इन्हीं दोनों के प्यार की निशानी है स्वामी। इसीलिए तो मैं आपको मना कर रही थी कि इस पर गोली मत चलाना। तूने बहुत अच्छा किया जेठ जी, तूने मुझे मारकर मेरे आत्मा को शांति दिया, क्योंकि जब मेरा सुहागी नहीं रहा
तो मैं जी कर क्या करती। लेकिन जेठ जी आपसे एक विनती है मेरी और रिक्वेस्ट भी है। ये मेरा लाल है, आपके भाई तो वकील ना बन सके, लेकिन मेरे लाल को पढ़ा लिखा कर वकील जरूर बनाना। और दूसरा वचन, विधायक राम अवतार हरामजादा अभी दुनिया में जीवित है, उसे जब तक फांसी नहीं दिलाओगे तब तक तुम्हारे भाई की आत्मा को और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं बेटी मुझसे गलती हुई और मैं ये वादा करता हूँ, इतना अच्छा हुआ जो कि मेरा भाई राजेश नहीं है, लेकिन उससे अपना वारिस हम दोनों की गोद में छोड़ दिया है। मेरा भाई तो पल करके नहीं बन सका। अनीता से सुमन की लाश ठिकाने लगो और मैं चाहता हूँ उस राम अवतार विधायक के बंगले हराम खोर देख रहे गद्दार तुझे सजा दिलवाऊंगा। हमारी चाल हम ऐसे राजनीति में सभी को फंसा कर मारा और हमारे सारे दुश्मन मारे गए। इसीलिए तो कहते हैं कि हम हैं नासी, हम हैं नासी जात के हैं पासी। अब चलकर नहाएंगे काशी, अब चलकर काशी में स्नान करूंगा माँ गंगा में और सारे पाप धो डालूंगा। कौन है रे? कौन है? ए, नीचे कर। इंस्पेक्टर क्यों पोजीशन डाउन किया जाए? मैं विधायक हूँ। अच्छा, कपड़ा उतार के काशी में नहाते हैं? क्योंकि विधायक जी तुमने बहुत से पाप किया है। अरे देख जो है गद्दार, तूने बहुत गरीबों का धन खाया है और खा खा के कपड़े बनवाया है, साले अपनी दिया बना लिया है। पोजीशन डाउन करो। अगर गरीबों को जनता का पैसा नहीं इकट्ठा करते तो हम जनता से वोट कैसे पाते? 5 बार हम विधायक बन चुके हैं, ऐसे विधायक बने हैं। चलो कपड़ा उतार जाओ, जाओ वहाँ काकी खेना है। काकी समय है। विधायक हैं। आज तक तुमने आज भी विधायक मेरे नजरों में हो। विधायक तो हैं। विधायक जी ये बताओ, आज तुमने अपने विधायक में क्या क्या किया है? कौन कौन सा जुल्म किया है? किस पे किया है? जुल्म साफ साफ बताओ। जानना चाहते हैं इंस्पेक्टर? हाँ, जानना चाहता हूँ। जानने से पहले कहीं तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन न खिसक जाए। जमीन नहीं खिसकेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। रहोगे हमेशा जब तक मैं विधायक रहूंगा। लेकिन इतनी बात याद रखो कि मैं एक सीधा साधा विधायक था, जनता का सेवक था, लेकिन तेरे भाई राजेश ने ऐसी आग लगाई कि उसी में सब जलकर राख हो गए। मेरे भाई राजेश ने क्या आग लगाई? तेरे भाई राजेश ने? हाँ। मेरा भाई नागेश्वर भगवान शंकर की मंदिर की तरफ पूजा के लिए निकला और रास्ते में एक सुमन नाम की लड़की मिल गई, उससे 2 बातें करना चाहा। हाँ, तो शंकर को छोड़कर वो तुम्हारा भाई नागेश्वर उस लड़की को पूजना चाहा। उससे जवान था, थोड़ी बातें करना चाहा।
रखो साले, ऐसी जगह तेरा ट्रांसफर करूंगा साले की पानी नसीब नहीं होगा। रहोगे तब ना। अब तुम्हारा अंतिम घड़ा पाप से भर। आज तुम्हें क्या सलूक है वो? मेरा क्या सलूक करे हुआ है? और मार दिया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ अगर छोड़ दिया तो तुम्हें भी वैसे घाट पर पहुंचाऊंगा, याद रखोगे। मेरी जवानी पर तरस खा रहे हो। छोड़ दिया जाए। इधर हम मार खा रहे साले, बधाई बजा रहे हैं। हवलदार। ओ सर, सर में घाम लग रहा है। ये है तरी पहले और सीधे मेरे साथ चल। अदालत फांसी तो नहीं होगी? चलो फिर। मुंशी राम देवाल श्री राम देवाल नहीं, व चार पासी, चार पासी नहीं, चपरासी। वही बात है। हाँ, ये अदालत किधर लगी है? ये सामने लगी है। चार पासी, वही चार पासी। आज के जो भी केस अदालत में पेश किया जाए, आदर आदर आदर। हम दरोगे की बच्ची, तुम इसे किस केस में लाई हो? बयान जारी किए जाए। आदर आदर आदर। सर ये शांतिनगर के राम अवतार जी है। ये विधायक थे और ये अपने विधायक में ना जाने कितने मासूम बहन बेटियों की इज्जत लुटवाई और ना जाने कितना खून खराबा किया है। सर इसलिए मैंने इसे पकड़ के लाया है। उन दरोगी की बच्ची चार पासी पहले इस विधायक की बच्ची को इस गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाओ कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगा। आर्डर आर्डर आर्डर। मैं गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाता हूँ कि अदालत में जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा झूठ कुछ नहीं कहूंगा। बयान जारी किए जाए। आर्डर आर्डर आर्डर। मिलाड, कहो। मैं शांति नगर का एक सीधा साधा विधायक था जी।
मैं जनता सेवक था, लेकिन इतने एक दिन की बात है कि मेरा भाई नागेश्वर भगवान शंकर की पूजा के लिए निकला। इतने में रास्ते में एक जवान हसीन लड़की मिल गई। मेरा भाई जवान होने के कारण उससे दो बातें करना चाहा। इतने में इंस्पेक्टर अजय के भाई, जिसका नाम राजेश, वो पहुंचकर मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे भाई के ऊपर एक इंस्पेक्टर का भाई हाथ उठाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि विधायक के भाई के ऊपर कोई इंस्पेक्टर का भाई हाथ उठा दे। तो बर्दाश्त से बाहर होकर मैंने ऐसी राजनीति खेली कि इसके भाई को, जो बॉम्बे वकालत पढ़ने जा रहा था, मैंने उसके बैग में गैर कानूनी हथियार पहुंचाकर उसे मुजरिम बना दिया। और जब पुलिस उसे कैद करना चाहा, वो किसी तरह भागते हुए मदद मांगने के लिए हमारे पास पहुंचा। मैंने मदद ना दे सका। मैंने अपने गार्ड को गोली मारकर झूठा इल्जाम उसके ऊपर लगाया और उम्र कैद की सजा के लिए उसे सेंट्रल जेल बनास पहुंचाया गया। और उसके बाद मैंने इसका ट्रांसफर किया। इंस्पेक्टर अजय का वहां से ट्रांसफर करने के बाद इसकी पत्नी मदद मांगने के लिए हमारे पास पहुंची और उसका जवान चेहरा देखकर मेरे दिल को रहा न गया। मैंने उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया और उसके बाद झूठा इल्जाम ज्वाला सिंह डाकू पर लगा दिया। विधायक की बच्ची मिलाड, मैंने बहुत सारे खून किए, बहुत सारे बलात्कार किए। कैसा, एक दिन की बात है कि मैं इलेक्शन नजदीक था और हमारे खिलाफ मोहन नाम का एक लड़का, जो हमारे सामने विधायक का टिकट खरीदा और इलेक्शन लड़ना शुरू किया। जब मुझे मालूम हुआ कि सारी जनता इसके साथ हो जाएगी, मैं विधायक नहीं बन पाऊंगा, मैंने झूठा अपना जन्मदिन मनाया। उसी जन्मदिन में बुलाकर उसे शरबत में जहर देकर मरवा दिया और उसकी बहन की इज्जत लुटवाकर झूठा केस मैंने बनवाया। उसे भी सेंट्रल जेल बनास पहुंचाया। जब वो डाकू बनी तो पुलिस इंस्पेक्टर अजय के जरिए उनको भी मिटवा दिया और अजय राजेश को भी मैंने मारा। क्या क्या बयान करूं, बहुत मैंने गुनाह किया है। विधायक की बच्ची, हमारा तो दिल करता है कि तुम्हारे गाड़ में बांस खसवा दें। बोलो, इतने इतने मर्डर कर दिए, बलात्कार कर दिए, लेकिन मैंने मर्डर कितने किए अभी नहीं जानते होंगे आप। कितने किए? मैंने 399 मर्डर किया है। 399? एक खून क्यों बाकी छोड़ा? वो इसलिए कि मेरा सही फैसला जज साहब नहीं करेंगे। तो वो खून, अरे चारपासी, अदालत इधर लगाई जाए, अदालत की गांड फट रही है। और आज तक तुमने कितने बलात्कार किए? मैंने 376 बलात्कार किए। 77 क्यों नहीं किए? 77 करना चाहता था, 77 और किसी का नहीं। जज साहब, अगर तुम आज फैसला मेरा सही नहीं किया तो 77 तुम्हारे साथ। अरे नहीं, मैं उस लाइन का नहीं हूँ। अब सभी सबूत वो गवाह, वो सभी गवाह सबूत को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम विधायक राम अवतार को दफा 302 के तहत फांसी का हुक्म सुनाती है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। बहुत अच्छा किया, इसे ले जाओ। और अच्छा क्या जज साहब, अगर मैं बच जाता ना तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ता। तुम्हारे जैसे न मालूम कितने जज को मैं दिन रात खरीदता था। इसीलिए तो इसे ले जाओ और फांसी गृह में इसकी फांसी लगा दो। और संतराम व गुड्डू, तुम इधर आओ, जाओ। ये जो पटखन के पुरवा हैं, यहाँ से 1 कटोरा तेल और 2 मीटर सूती कपड़ा लेकर वहाँ पीछे वो जो रोड दिख रही है, हाईवे, हाँ, 6 लेन हाईवे के नीचे मिलो और वहीं पर ये अदालत गाड़ मराएगी।